मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश चैप्टर हनीकॉम से चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। The third came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were that is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important things for him to do। यानी कि राजा को ये जानना था कि ताकि मतलब उसके जो किंगडम में किसी चीज़ की परेशानी ना हो, तो उसके लिए राजा को क्या क्या करना चाहिए, कौन सा राइट टाइम कौन सा है, कौन सा लोग उसके लिए सही रहेगा और किसकी बात उसको सुनना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चंस राजा जानना चाहते थे। The king therefore sent the messenger throughout his kingdom, promising the large sum of the money to anyone who would answer these 3 questions। तो राजा ने अपने मैसेंजर को पूरा उनके राज्य में भेजा कि मतलब जो ये 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको प्राइज मिलेगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently। यानी कि बहुत सारे ऐसे वाइस मैन आया और उस क्वेश्चंस का आंसर भी दिया, बट लेकिन उनका जो आंसर था वो सारे अलग अलग थे। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। Instead, he decided to seek the advice of the certain hermit who was widely known for his wisdom। यानी कि अब इसी वजह से सबका क्वेश्चंस का आंसर जो था वो अलग अलग था। इस वजह से जितने भी लोग वहाँ पर आए थे किसी को रिवॉर्ड नहीं मिला, प्राइज नहीं मिला। इसलिए किंग किसके पास गए, विस्डम के पास, हर्मिट के पास चले गए। उनका मानना था कि हर्मिट जो है वो ए पर्सन हु लिव अलोन एंड लीड अ सिंपल लाइफ। हर्मिट वो है जो एक गांव में बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं और वहाँ पर एक गांव में रहते हैं। तो उनके पास राजा गए, उनको पता था हर्मिट ही उनका ये 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। The hermit listened the king's but did not speak। He went on the digging। hermit बहुत गरीब थे और वो गांव में रहते थे और वो ज़मीन को खोद रहे थे खेती करने के लिए। तो राजा ने सारा प्रॉब्लम बताया, 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहा, लेकिन हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, वो ज़मीन को खोदते रहे। 1 hour passed, then another, the sun went down behind the trees। यानी कि उसके बाद ऐसा करते थे, राजा बताते गए, पूछते गए, लेकिन हर्मिट बताने के लिए रेडी नहीं थे। ऐसा करते करते दिन बीतता गया, सूरज डूबता गया। Here's the sun comes the someone running, said the hermit। हर्मिट ने राजा से कहा, देखो वहाँ से कोई भागकर आ रही है। The king turned round and saw a bearded man running towards them, his hand were pressed against his stomach, from which blood was flowing। When he reached the king, he fainted and fell to the ground। यानी कि जैसे हर्मिट ने देखा, वो बियर्ड मैन मतलब पूरे दाढ़ी वाला आदमी था और वो भागता हुआ आ रहा था, और जैसे ही राजा ने देखा वो अपने स्टोमक में, पेट में हाथ रखे हुए भागकर आ रहे थे, और जैसे किंग के पास पहुंचे वो एकदम से गिर गए, यानी कि उसके पेट में से ब्लड भी निकल रहे थे। The king redressed the foot until at last the bleeding stopped। तो क्या कह रहे हैं, किंग ने उसकी बहुत मदद किया, उसकी सारे रिड्रेस किया, और जब तक उसका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता तब तक वो अपना वहाँ से कपड़ा चेंज करते गए। The man felt better and asked for something to the drink। क्या हुआ, फिर उस आदमी ने जैसे ब्लीडिंग रुक गए, थोड़ा सा बेटर फील किया, फिर उसके बाद पीने के लिए पानी मांगा। The king with the hermit's help carried the wooden man into the hut and they lead him on the way। The man closed his eyes and lay quiet। यानी कि हर्मिट और किंग दोनों मिलकर
उस आदमी को और बेड में लिटा दिया और वो बड़े आराम से वहाँ पर सो गए. When he awake, it was several minutes before the could remember where he was or who the strange beard man lying on the bed was. यानी कि वो जो बियर्ड मैन था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ था, वो जाग गए. जागने के कुछ देर बाद वो जाग गए. बियर्ड मैन जो थे वो जाग गए. तो इधर उधर देखा, सारे कौन थे, स्ट्रेंजर वहाँ पर थे सारे. Forgive me, said the bear man in the weak voice when he saw that the king was awake. जैसे ही किंग उठा तो वो आदमी ने किंग से बोला फॉरगिव मी, यानी कि मुझे माफ़ कर दो. यानी कि उसका जो वॉइस था वो बहुत लो, यानी कि कमज़ोर था. You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who showed the revenge on you because you put my brother to death, and since my property, I knew you had gone alone to Siddhartha the hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguards who recognized me and hooded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my hood. I wish to kill you and you have saved my life. यानी कि उसके बाद इसलिए सॉरी बोल रहे थे. जो वो आदमी था, बियरमैन थे, वो राजा का दुश्मन था, क्योंकि उसने क्या किया था, उसके भाई को मार दिया था और उसकी सारे प्रॉपर्टी को अपना बना लिया था. इस वजह से वो आदमी चाहते थे राजा को मारना. लेकिन जैसे ही वो छुप कर बैठे हुए थे, जैसे वो राजा को मारने के लिए निकले तो उसका जो बॉडीगार्ड थे, राजा का बॉडीगार्ड थे, वो पकड़ लिया और उसने क्या कर दिया, उस आदमी को मारना शुरू कर दिया. वो भागते हुए वहाँ पर पहुँच गए जहाँ हरमिट और राजा थे. तो राजा और हरमिट दोनों ने मिलकर उसको देखभाल किया था, जिसकी वजह से वो सॉरी फील कर रहे थे. फिर उसके बाद राजा से माफ़ी भी मांगे और ये सारे बातें राजा को बताए. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. यानी कि किंग बहुत खुश थे. इसलिए खुश थे क्योंकि उसने इतने बड़े दुश्मन को बड़े आसानी से अपना दोस्त बना लिया था. इस वजह से राजा बहुत खुश थे. For the last time, I beg you to answer my questions, wise man. उसके बाद राजा ने फिर से वाइस मैन से, उस हरमिट से पूछा, मैं इस 3 क्वेश्चंस का आंसर लास्ट जानना चाहता हूँ. अगर आप बताना चाहते हो तो ठीक है, नहीं बताना चाहते तभी मैं यहाँ से जाऊँगा. You have already been answered, said the hermit. हरमिट ने राजा से कहा, आपने तो पहले ही इस क्वेश्चंस का आंसर पा चुके हो. Do you not see? आपने नहीं देखा? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not digged these beds for me, you would have gone away. अगर आपने मुझे कल सहायता नहीं की होती तो आप यहाँ से चले जाते. Then that man would have attacked you and you would have wish you had stay with me. यानी कि अगर आप यहाँ से चले जाते तो आपका वो आदमी आपको अटैक करता और आप मर जाते. तो आप यहाँ पर बैठ गए, ये आपके लिए अच्छा था. So the most important time was the when you were digging the bed. जब आप मुझे सहायता कर रहे थे, ज़मीन खोद रहे थे, वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था. And I was the most important man and to do me good was your most important business. यानी कि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी बना, जो मैं ही आपका क्या कर सकता हूँ, मैं ही आपका बहुत अच्छा बिजनेस हूँ. Afterward, when the man ran to us, the most important time was the when you were caring for him
because if you had not addressed his hood, he would have died without having made peace with you. यानी कि वो सबसे अच्छा टाइम था जिस टाइम आपने उस हुडर मैन की सहायता की थी. अगर आपने उसको, अगर वो आदमी मर जाता तो आपको पता नहीं होता कि आपका दुश्मन कौन है. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, मतलब वो भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट मैन हो गया. एंड what you did for him was your most important बिजनेस. और वही एक ऐसा बिजनेस था उस टाइम का जो आप कर रहे थे. Remember then there is the only one time that is important and that time is the now. ये ध्यान रखना, वही टाइम आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होते हैं जिस टाइम आप जो काम कर रहे होते हैं. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. यानी कि वही एक टाइम होती है जहाँ पर आप अपना काम करने के लिए आपको पूरी तरह से शक्ति मिलती है. The most necessary person is the person you are with the particular the moments, for no one knows that will happen in the future and whether we will meet anyone else. यानी कि फ्यूचर के लिए कोई भी कुछ भी नहीं होता, जो भी होना है वो उसी टाइम होना होती है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट द पर्सन द गुड. यानी कि एक पर्सन के लिए जो काम आप अच्छा करते हो वो ये आपका एक बहुत अच्छा बिजनेस होती है. थैंक यू.